कांग्रेस के घोषणा पत्र का विमोचन माननीय प्रभारी जी कर रहे हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जुमलेबाजी शब्द किसी के साथ जुड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, फ़ायदे के अलावा छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस को जनता की सेवा करने का ये अवसर मिलेगा। किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा किया है हमने, किसानों की फसल की पूरी कीमत देने का वादा किया है। अभी आपने हमारे वर्तमान सरकार का विधानसभा चुनाव 2023 का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जो अभी जारी किया है वो आपके सामने हम सभी साथियों ने रखा है। साथियों, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह यही घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बस्तर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कर रहे हैं, सरगुजा में हमारे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी कर रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जगह हमारे अनेकों नेता प्रत्याशी ये घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। साथियों, आपने देखा कि जो हमने सबसे ऊपर लिखा है, भरोसे का घोषणा पत्र। भरोसा शब्द आज के दिन अगर किसी के साथ जुड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता है। जुमलेबाजी शब्द किसी के साथ जुड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। आपको याद दिलाना चाहूँगी साथियों कि पिछली बार जब चुनाव हुआ 2018 में तो हमने कुछ वायदे किए और बड़ी सोच समझकर जो यहाँ के लोगों की इच्छाएं थी, ज़रूरत थी, उनको पहचानते हुए राहुल गांधी जी ने वायदे किए और 5 साल में हमने जो उस समय 36 वायदे किए थे, 5 साल में हमने 98% वो वायदे पूरे किए हैं साथ। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार 2003, 2008, 2013 में जो फ्रंट पेजों में, मैं फ्रंट पेज की बात कर रही हूँ, फ्रंट पेजों में जो 31 वायदे किए उनमें से 25 को पूरा नहीं किया। ये बंद कर रख दीजिए, कोई बात नहीं, सब ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है। उनमें से फ्रंट पेज के 31 वायदों में से 25 पूरे नहीं किए। और यही अंतर है। आज के दिन आप बाज़ार में जाएं, खेत खलिहानों में जाएं, किसी बस्ती में जाएं, किसी व्यापारी से बात करें, जवान नौजवान से बात करें, आप भरोसे की बात करें तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है, हमें भरोसा है। हमने काम करके दिखाया साथियों, इसलिए आज हम आपके सामने ये भरोसे का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने पिछली बार जब कहा
कि किसानों के ऋण माफ करेंगे। राहुल जी का वायदा था ना, हमने किसानों के ऋण माफ किए। हमारी सरकार बनते ही कैबिनेट सबसे पहले हमारे मंत्रीगण पहुंचे सचिव अपने दफ्तर में, और वहाँ पहले घंटे में 1 घंटे में किसानों के ऋण माफ किए गए। ये भरोसे की बात होती है साथियों। आप जानते हैं कितने समय में जो काम किया, 20 लाख किसानों के लगभग 10,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। और उसके बाद केवल घोषणाएं नहीं, उसके आगे हमारे विकास के कार्यों का तांता लगता रहा। हमारी सरकार ने ऐसे काम किए कि लोगों का भरोसा, लोगों का मन हमने जीता है। अब आप देखते हैं कि हमारे नेता जब यहाँ आए, लोगों की बात को पहचानते हुए, जैसे पिछली बार हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उससे पहले लोगों से हमने बातचीत की, उनके सुझाव लिए, और इस बार भी हमने लोगों के सुझाव लिए। हमारे घोषणा पत्र के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर जी ने, इनकी पूरी कमेटी ने, और सबको संजोकर जो उसका निचोड़ निकाला है हमने, वो बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं साथियों। और इसके विपरीत यहाँ पर मोदी जी का नाम लेकर, प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी गारंटियाँ पेश कर रही है, और वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी कितनी घोषणाएं कर चुकी है। हमारे नेता घोषणा कर चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि शायद वो उसको देखकर घबरा गए, बौखला गए, असमंजस में पड़ गए और अपनी गारंटियां निकाल दी। अब गारंटियों का कौन भरोसा करेगा साथियों? कहाँ गए वो 15 लाख, कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियां? जब जुमलेबाजी की पार्टी है, जुमलेबाजी की सरकार है, तो कौन सी गारंटी है जिसका यहाँ विश्वास किया जाए? ये सब बातें आपने देखी, आपने समझ रखी हैं साथियों। मैं अपने जो हमारे मुख्य बिंदु हैं उन पर नज़र डालना चाहूँगी। हमने जो वायदा किया है उसे हम फिर से निभाएंगे। पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्जा माफ। 2018 में कांग्रेस सरकार ने बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। इस बार भी सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी उसी प्रकार से कर्जा माफ हम करेंगे। ये आप आने वाले वक्त में सरकार बनते ही देख लेंगे साथियों। इसी प्रकार से 1 नवंबर से जो प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है, हमने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू कर दी। लोगों को विश्वास है। अब उसको देख के पहले जब इनका समय था तब तो कुछ कर नहीं पाए। 15 साल कम नहीं होते साथियों, 15 साल मिले, क्या किया किसानों के लिए। अब हमारे देखा देखी, अब ये कह रहे हैं जब हम अनाउंस कर चुके, हमारी प्रोक्योरमेंट हो गई शुरू, फिर ये कहते हैं कि हम 21 करेंगे। कौन करेगा इनका भरोसा? छत्तीसगढ़ के लोग भरोसा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी। साथ में साथियों KG to PG सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में KG to PG शिक्षा मुफ्त होगी। 12वीं तक था,
लेकिन आगे भी सब जानते हैं जो नॉर्मल घरों के बच्चे, नॉर्मल परिवार, गरीब, मिडिल क्लास, तो उनको फीस देने में दिक्कत होती है। ये सब जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो महंगाई की मार है वो सबको प्रभावित कर रही है, गरीब को भी और मिडिल क्लास को भी। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे आए, चाहे वो डिप्लोमा करें, चाहे नर्सिंग कॉलेज में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग करें, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हों, हर जगह एंट्रेंस फीस और उनकी ट्यूशन फीस सरकार ने माफ़ की है सरकारी स्कूलों कॉलेजों में। तो हमारे बच्चे पढ़कर आगे निकलेंगे। आपको याद दिलाऊं, डॉक्टर अंबेडकर भी वजीफ़ा लेकर जब उनको उनकी मदद हुई तभी वो आगे बढ़े और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हम जानने लगे। तो बच्चों को अगर हम उनको शिक्षा में उनका बेस इतना अच्छा करेंगे तो बड़े होकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे हमारे बच्चे। तेंदुपत्ते का प्रति बोरा हम 6,000 रुपये में खरीद बोलते हैं और 4,000 रुपया तेंदुपत्ता परिवारों को हम बोनस के रूप में देंगे। सरकार बनते ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपये की जगह अब 6,000 रुपये मिलेंगे और 4,000 रुपया सालाना बोनस। भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपये प्रतिवर्ष। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7,000 रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर हम 10,000 रुपये प्रतिवर्ष करेंगे। अब धान का मिलेगा, अभी मिल रहा है 2,640 रुपया और वो बढ़ रहा। हम 3,200 रुपया प्रति क्विंटल खरीद करेंगे धान की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलेगी धान की कीमत प्रति क्विंटल 3,200 रुपये। साथियों, इसके साथ ही बिजली की बातें हैं, उसमें हम दे रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। अगर 400, 500, 800 ले रहे हैं तो पहले 200 यूनिट आपके फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब सबके लिए। तो इसमें अंदाज़न 50 लाख के करीब उपभोक्ता हैं जिनको लाभ मिल जाएगा। एग्जैक्ट नंबर अभी सामने आएगा। गैस सिलेंडर, साथियों, अब गैस सिलेंडर के नाम पर आपने देखा कि मोदी जी की सरकार का कितना बड़ा धोखा हुआ है। कहाँ हमारे समय में यूपीए सरकार में 400, 450 था, 1200 तक पहुँच गया। अब चुनाव को देखते हुए 200 रुपया कम कर दिया और अब कह रहे हैं कि हम 500 में देंगे। हम कुछ और कह रहे हैं। हम गारंटी देते हैं आपको गैस सिलेंडर पर 500 रुपये मिलेगी सब्सिडी। कांग्रेस सरकार बनते ही सभी आय वर्ग की माताओं एवं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा कर दी जाएगी। तो साथियों, आप सोच सकते हैं वो 500 रुपये कह रहे हैं और ये 500 रुपये से कम हो जाएगा हमारी सब्सिडी के मुताबिक। 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों को और 10 लाख अन्य
ज़रूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत आवास देंगे। इसके लिए हम आर्थिक सर्वेक्षण करवा चुके हैं। अब उनको मालूम है, क्योंकि हमने ये अनाउंस कर दिया, तो वो कह रहे हैं हम अपनी कोई फिगर निकाल के कह रहे हैं हम देंगे। कोई भरोसा नहीं है साथियों उनका। लघु वनोपजों पर MSP पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपये प्रति किलो। हमारी सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को MSP पर खरीदना शुरू किया है। अब हमारा वायदा है कि समर्थन मूल्य MSP के अतिरिक्त 10 रुपये प्रति किलो और हम इस पर देंगे। अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। पहले था 5 लाख, अब होगा 10 लाख। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर APL को 50,000 की बजाय अब 5 लाख रुपए, आप सोच सकते हैं साथियों, कहाँ 50,000, अब हम APL को भी 5 लाख रुपए तक की सहायता देंगे। दुर्घटनाओं में आप जानते हैं कि कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है इलाज कराना। उसके लिए साथियों छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तेवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने गन्ने से लेकर कोदो, कुटकी, रागी के समर्थन मूल्य घोषित किए। इस बार सरकार बनते ही राज्य के किसानों से तेवरा को भी समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। परिवहन व्यवसायियों के होंगे कर व कर्ज माफ। राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ती और ब्याज के कर्ज की माफ़ी की जाएगी। साथियों, आप जानते हैं कि रीपा कितनी पॉपुलर ये स्कीम है और इससे बहुत हमारे यहाँ फर्क पड़ा है आम लोगों में। हम जैसे इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, लोगों तक लेकर जा रहे हैं। इससे पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एकदम जाग गई। 700 नए रीपा का निर्माण किया जाएगा। सरकार बनते ही आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना करेंगे। इससे ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की संख्या 300 से बढ़कर 1000 हो जाएगी। पूरा ग्रामीण क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो हमारी सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। स्कूल सबने देखे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आकर देखते हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल, क्या वहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही हैं आम बच्चों को, अब दूसरे बड़े पब्लिक स्कूलों में भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बड़े अफसर लोग भी कहते हैं हमारे बच्चों को भी यहीं पर शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनकी प्रतिभा आगे बढ़े। राज्य के 6000 शासकीय हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे बढ़िया स्कूलों में पढ़कर। स्व सहायता समूह का भी कर्जा माफ किया जाएगा। सरकार बनते ही महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण भी
माफ़ किए जाएंगे। महिलाओं का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। साथियों, देश में जातीय जनगणना की एक विशेष मांग है और ये बड़ी विडंबना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा राहुल जी ने कहा कि खुद तो जाकर हर जगह कहते हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ, अपनी जाति बताते हैं और फिर चाहते हैं कि आप अपनी जाति ना बता सके, आपको ना पता चले कि आपकी कितनी संख्या है। तो देश में सारे फिगर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। हमने किया 2011 की जनगणना हुई, लेकिन वो फिगर इन्होंने दबा दिए। सेंसस कभी पब्लिक नहीं किया। तो साथियों, बिहार में अभी हुआ। हम चाहते हैं कि सभी को पता होना चाहिए। आंकड़े जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं हो सकती लोगों के विकास के लिए। तो इसलिए ये हमारा वायदा है कि हम प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएंगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी हम देंगे। युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा मिलेगी। बच्चे अपना, चाहे युवक युवतियाँ अपना काम करना चाहें, व्यवसाय करना चाहें, तो उसके लिए सहूलियत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बच्चे अपना काम कर सकेंगे, सक्षम होंगे। शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और जुनेजा जी तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात। समस्या आ जाती है कि जब हम अपने नियर डियर वंस, कोई हम जिनको खो देते हैं, तो उनकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो साथियों, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध अब सरकार करेगी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बड़े मार्मिक दृश्य हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा। साथियों, ये मुख्य बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 2023 के चुनावों का घोषणा पत्र है। साथियों, ये हमारा कोई धोखे का पत्र नहीं है, हमारा भरोसे का घोषणा पत्र है। कांग्रेस ने आज विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। आइए जानते हैं पारस चोपड़ा जी से कि वे इस चुनाव में कितना फ़ायदा मिलेगा। हमें भरपूर फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है, फ़ायदे के अलावा छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस को जनता की सेवा करने का ये अवसर मिलेगा, जिसका आधार ये घोषणा पत्र है। पिछले घोषणा पत्र के आधार पे ही हमने जनता का विश्वास अर्जित करके बहुत प्रचंड बहुमत से जीता और 5 साल में वो वादा पूरे करके इस बात को हमने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस जो वादा करती है उसको निभाती है। और इस बार बहुत सारे एस्पेक्ट पे, बहुत सारे पहलुओं पर चिंतन करने के बाद, आर्थिक स्थिति प्रदेश की जो उसका समीक्षा करने के बाद बहुत कुछ जो आवश्यक था उसको प्राथमिक तौर पर ये हमने घोषणा पत्र में लागू किया। उसके अलावा भी समय समय पर हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य जो सुझाव ये जनता से आएंगे उसको भी प्राथमिकता में देने का प्रयास करेंगे। घोषणा पत्र तो एक मुख्य बातें हैं, मगर बहुत सारी बातें अभी और भी जुड़ेगी। इन 5 सालों में नई नई चीज़ होगी, ये हमें विश्वास है। ये वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो हैं जयराम रमेश ने ये जो समर्थन मूल्य सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, उसे 600 रुपये बढ़ा के धान की कीमत देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब कुल मिला के 2800 रुपये कीमत की बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 1 हफ्ते पहले, है ना। हमने उस बात की जरूर उन्होंने कहा था, मगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर इस पर समीक्षा की कि भाई लोगों की जो जन आकांक्षाएँ हैं इसमें और ज़्यादा चाह रहे हैं। तो उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं ने अध्ययन करके एक हम आर्थिक स्थिति को
देखते हुए हमने 3200 रुपये का निर्णय लिया। इसलिए वो निर्णय को हमने अमेंड करके इसको 3200 रुपये लाया। ये भाजपा के घोषणा पत्र आने के बाद किया, ऐसा क्या है? भाजपा के घोषणा पत्र आने के बाद भी हमने उस बात पे पहलू पे हमने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को विशेष ध्यान दिया कि हम उस वादे को निभा पाएंगे कि नहीं, इसलिए हमने 3200 रुपये। इसके लिए राजस्व की व्यवस्था कहाँ से होगी? ये बहुत डिटेल का विषय है। बहुत सारे मदों पे जो कैसे आएंगे कैसा है वो तो बजट में उस चीज़ की घोषणा होगी। उसके लिए सेपरेट एक हम डिटेलिंग करेंगे चुनाव के बाद। ये जो घोषणा पत्र आपने जारी किया है, इससे कितना फ़ायदा मिला? चलो, निश्चित तौर पे इस घोषणा पत्र में हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है। हमने किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा किया है, हमने किसानों की फसल की पूरी कीमत देने का वादा किया है, हमने युवाओं को मुफ्त शिक्षा देने की बात की है, हमने छत्तीसगढ़ में KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। हम महिलाओं को उनका कर्जा मुक्त करेंगे। हम छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोज़गार देने के लिए 50% तक सब्सिडी देंगे। हमने तो अपने घोषणा पत्र में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी भी मुफ्त देने की व्यवस्था की है। तो हमने इस घोषणा पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को समृद्ध और स्वावलंबी बनाने का निर्णय लिया है। ये कितनी सीटों को फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर हम 75 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। ये जो धान की कीमत आप लोग ने 3200 रुपये तय किए हैं, इससे पहले जयराम रमेश ने 2800 की बात कही थी, इसे कैसे देखते? 2800 की बात है। 2800 रुपये तो उन्होंने कैलकुलेटेड आंकड़ा बताया था। घोषणा पत्र में हमने निश्चित किया। जयराम रमेश ने क्या किया था वो कैलकुलेटेड आंकड़ा था, लेकिन अब हमने कमिटमेंट किया है। जी, शराबबंदी कैसे देखते हैं आप? शराबबंदी के लिए ठोस प्रयास हमारी सरकार ने शुरू कर दिया, हम आगे उसको जारी रखेंगे। हम लोग हैं जो हम कहते हैं हम करते हैं। कांग्रेस जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है, और एक तरफ वो लोग हैं जो चुनाव जीतने के बाद कह देते हैं ये तो जुमलेबाजी थी। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज, कांग्रेस एंड भाजपा। देखिए, उस पार्टी का कौन विश्वास करेगा जो वादे करके भूल जाती है। कल वो घोषणा पत्र में लिखा था मोदी की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी कौन लेगा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल बोले थे। 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आए नहीं। और जिस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जुमला पार्टी हो गया है, और देश की जनता, प्रदेश की जनता कहती है ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जुमला पार्टी हो गई। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।